बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में सदन में बजट को लेकर के चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक शत्रुघ्न जी। सदन के भीतर जो टकराहट की स्थिति दिख रही है, क्या लग रहा है कि सही दिशा में चर्चा हो रही है या फिर एक आमने सामने की स्थिति हो? सबसे पहली बात तो हमारे वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका तो हम घोर निंदा करते हैं। वो बजट सिर्फ और सिर्फ छलावा है और ठग है। हम लोग को जनता चुनकर भेजी है अपने क्षेत्र की समस्या को पटल पर रखने के लिए, न कि सरकार का झूठी बात सुनने के लिए। सरकार झूठी वादे करते हैं, झूठी बातें बोलते हैं तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। उसका विरोध हम लोग करेंगे, अंतिम दम तक करेंगे, रोड से सदन तक करने काम करेंगे, जिसका जो एक प्रमाण है कि हम लोगों ने उसका विरोध किया और बाइकाट करके हम लोग बाहर निकल गए हम लोग। लेकिन अब जो चर्चा आ गई है, एक तरफ 1,45,000 करोड़ का बजट है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब केंद्र के पास जो हमारा बकाया है 1,36,000 करोड़, अब रेल रोकेंगे, कोयला उठाने से यहाँ पर रोक लगाएंगे। पहली बात तो सरकार द्वारा जो 1,36,000 करोड़ का जो प्रस्ताव लाई है, सरकार को पता होना चाहिए कि दिसंबर माह तक सिर्फ और सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया संग्रह कर पाया है। 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीना में करीब आधा से ज़्यादा संग्रह और करना है। तो हमें नहीं लग रहा कि सरकार जो झूठी वादे किया है कि 1,36 करोड़ रुपया 1,45 करोड़ रुपया का हम बजट पास किया, वो कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, हमारा ये एकदम हम लोग समझ से परे हम लोग हैं। लेकिन बात केंद्र सरकार जो बकाया के बाद बार ये लोग आलाप रहा है, ये हमारे विपक्ष के लोग, हमारे तमाम माननीय द्वारा कहा भी गया है, अगर ये पैसा बकाया है तो बकाया कैसे है, कब से है, किनके द्वारा है, किन से बकाया है, ये सारा बात डिटेल्स आप दीजिए। निश्चित रूप से हम लोग केंद्र से बात करेंगे और बस लाने का काम करेंगे अगर बकाया है तो। सरकार इस बात को बोल करके अपने झूठी बात को दबाना चाह रही है, जनता गुमराह करना चाह रही है, ये जनता भी समझ रही है। लेकिन क्या टकराहट की स्थिति नहीं होगी केंद्र और राज्य के बीच? अगर कहेगी कि केंद्रीय संस्था अगर कोयला उठाएगी, यहाँ पर रेल रोक दिया जाएगा, कोयला उठाने से रोक दिया जाएगा, तो एक टकराहट की स्थिति? देखिए, कोयला एक सरकारी राष्ट्रीय संपत्ति है, वो राष्ट्र संपत्ति है। ये सरकार के पक्ष कर बोलता है तो ये कहीं लाजमी नहीं है, क्योंकि बात हो रही है पैसा बकाए की। तो हम लोग तो बार हमारे सदन में भी हमारे माननीय द्वारा, हमारे विपक्ष के जितने हमारे विधायक हैं सभी के द्वारा कहा गया है, ये अगर बकाया रेली बकाया है तो पूरा आंकड़ा दे हमको। ये बकाया किससे है, कब है और कब से है और किन से बकाया है, किस कंपनी से, किस एजेंसी से बकाया है, वो आंकड़ा भी दे पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को बोल करके जनता गुमराह करने का काम कर रही है, सदन को गुमराह करने का काम कर रही है। जनता भी समझ रही है और हमारे तमाम लोग भी समझ रहे हैं। इस बात को लेकर के अपना नाकाम छिपाना चाह रहा है सरकार। जल जीवन मिशन योजना को लेकर के भी आज सदन में बहुत चर्चा हुई। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति? भयानक घोटाला, मैंने घोटाला का अंत है। इतिहास से पहली बार हमको सुनने मिला कि इतना बड़ा घोटाला जल जीवन मिशन के तहत हुआ गया। इस जितना जाता उदाहरण मैं अपना विधानसभा बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ 2017 में एक परियोजना मेगा जल परियोजना की शुरुआत हुई थी, जो करीब 83 करोड़ रुपये का योजना हमारे यहाँ लाया गया था। और हमने इस विषय को मैंने अभी सदन में लाने का काम किया। आज मेरा विषय भी था, लेकिन संजोग से मेरा नंबर नहीं आया, मैं नहीं बोल पाया। उसमें सरकार का जवाब आया है कि वो योजना पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका है और आज की डेट में हमारे विधानसभा में जो योजना चल रही थी 60% काम नहीं हुआ है और न कि आज तक उस पर टेस्टिंग हुआ है, क्योंकि हम भी उसको लाभुक हैं। इसलिए इसमें हम सीबीआई से मांग करते हैं इस योजना को निश्चित रूप से जांच करें। दूध का दूध पानी होगा और सरकार के जितने भी लोग इसे जो संलिप्तता है निश्चित रूप से जेल जाने का काम होगा। तो बिल्कुल देखिए, सदन के भीतर जो है वो टकराहट की स्थिति है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से 1,36,000 करोड़ बकाये की जो मांग है उसको लेकर के सदन में सवाल किया जाता है और सत्ता पक्ष के तरफ से और विपक्ष उसका क्या जवाब देती है। ये एक स्थिति जो बनी है वो सीधे तौर पर टकराहट की है। अपने सहयोगी गौरव के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।